अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 6 के उर्दू के चैप्टर नज़म हवा की तशरीहात और एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले हवा नज़म का पहला बंद है। हवा जानदार को रखती है ज़िंदा, हवा के बल पे उड़ता है परिंदा। हवा आवाज़ को पहुँचाए हर जा, हवा होगी जहाँ कुछ भी ना होगा। कोई खाली जगह खाली नहीं है, हवा का दौरा हर कहीं है। तो इसमें हम सबसे पहले इसका हवाला देंगे कि दर्ज वाला बंद हमारी उर्दू की दरसी किताब की नज़म हवा से लिया गया है, जिसके शायर क़य्यूम नज़र हैं। अब हम इसकी तशरीह करेंगे कि शायर इस बंद में हवा की बुनियादी अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं कि हवा इस दुनिया में ज़िंदगी की बका के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर ज़मीन पर हवा मौजूद ना हो तो कोई भी जानदार, इंसान, हैवान या नबातात ज़िंदा नहीं रह सकते। दुनिया की तमाम शादाबी, रंगीनी और फलने फूलने का मुनहसर हवा पर ही है। हवा हर जी रूह को ऑक्सीजन फराहम करके ज़िंदगी बख्शती है। अगर हवा का वजूद ख़त्म हो जाए तो दुनिया की तमाम रौनकें ख़त्म हो जाएंगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब हम करेंगे बंद नंबर 2। कभी तुम साथ के गुमसुम रहेगी, कभी परवा कभी बिछुआ बनेगी, कभी अटकीलियाँ करती मिलेगी, कभी आंधी की सूरत में चलेगी। झुलाएगी कभी शाखों को झूला, कभी बन जाएगी उड़ता बगोला। इस बंद में शायर हवा के बदलते हुए मिजाज और सूरतों का जिक्र कर रहे हैं। वो कहते हैं हवा की एक कोई हालत नहीं रहती, जैसे कभी तो ये बिल्कुल साकित और ख़ामोश हो जाती है जैसे तुम साथ कर बैठ गई हो, और कभी इतनी तेज़ और शदीद हो जाती है कि आंधी और तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। कभी ये बच्चों की तरह खुश होकर खेलती और अटकीलियाँ करती हुई महसूस होती है। हवा की इस अनोखी और अजीब नौइयत पर शायर हैरत का इजहार करते हैं। हवा नज़म का तीसरा बंद है। हवा जब गर्म होती है हल्की, जो हल्की हो तो ऊपर को है उड़ती, जगह लेने को फिर उसकी हवा ही बड़ी तेज़ी से उस जानिब है बढ़ती। यही वस्फ़ उसका लाए सर्द झोंके, इसी से खाक उड़ाए तूफ़ान उठे। इस बंद में शायर हवा की साइंसी और कुदरती खुसूसियात को सादा अंदाज में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब हवा सूरज की हरारत से गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी तरफ से ठंडी हवा बड़ी तेज़ी और रवानी के साथ उसकी जगह लेने के लिए आगे बढ़ती है। हवा की इस हरकत की वजह से कभी ठंडे और खुशगवार झोंके चलते हैं जो इंसान को ताजगी देते हैं, और जब यही हवा शिद्दत अख्तियार कर ले तो तबाहकुन तूफ़ान बन जाती है। सुबह के वक्त ये हल्की और मअत्तर होती है और माहौल को खुशगवार कर देती है। अच्छा, अब हमारे पास इस नज़म का आखिरी बंद है। हवा को जिस जगह जिस तौर देखो, हवा बेरंग है खालिस अगर हो। हवा का वज़न है उसको जो तोलो, हवा फैलेगी पिचकेगी ये जानो, हवा हंसती भी गाती भी मिलेगी अगर गैसों की सूरत में रहेगी। इस बंद में हवा की ज़ाहिरी और तबई खुसूसियात का ज़िक्र किया गया है। शायर कहते हैं कि हवा को आप जिस तरह भी देखें, अगर ये बिल्कुल खालिस हो तो इसका कोई रंग नहीं होता, यानी बेरंग और शफ़ाफ़ होती है। बज़ाहिर नज़र ना आने के बावजूद उसका अपना वज़न होता है, जैसे अगर तराजू या साइंसी आलात से तोला जाए तो उसकी मौजूदगी और वज़न का अंदाज़ा होता है। यह अपने साथ अशिया को खींचने और बहा कर लेकर जाने की सलाहियत रखती है। अब हम इसकी किताब की एक्सरसाइजेस करेंगे। तो हमारे पास देखें, सबसे पहला सवाल है, नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। तो हमारे पास देखें, सबसे पहले सवाल है, हवा किसे ज़िंदा रखती है? तो इसका जवाब है, हवा दुनिया के तमाम जानदारों, इंसानों, हैवानों और पौधों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन फराहम करके ज़िंदा रखती है। दूसरा सवाल है, हवा किन किन सूरतों में मिलती है? तो उसका जवाब है, हवा कभी आंधी, कभी तूफ़ान, कभी हल्की और ठंडी हवा और कभी गर्म लू की सूरत में मिलती है। तीसरा सवाल है हमारे पास, हवा गर्म होकर क्या सूरत अख्तियार कर लेती है? हवा गर्म होकर लू की सूरत अख्तियार कर लेती है।
तेज़ हवा चले तो क्या कहलाती है? तेज़ हवा चले तो वो आंधी या तूफ़ान कहलाती है। हवा किस रंग की होती है? हवा का कोई रंग नहीं होता, यानी हवा बेरंग होती है। हवा किस सूरत में हंसती हुई मिलेगी? हवा फूलों के खिलने और पौधों के झूमने की सूरत में हंसती हुई मालूम होती है। अब हमारे पास देखें सवाल नंबर 2 है, दिए गए मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। तो पहला हमारे पास कभी डैश करती मिलेगी अटकीलियाँ। हवा होगी जहाँ डैश ना होगा कोई ना होगा। हवा जब डैश होती है हल्की गरम हो, यही डैश उसका लाए सर्द झोंके, यही वस्फ उसका लाए सर्द झोंके। अगर गैसों की डैश में रहेगी सूरत में रहेगी। अब हमारे पास इसका सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त लफ्ज़ पर सही का निशान लगाइए। तो हमारे पास देखें पहले है बड़ी तेज़ी से उसकी जानिब है, क्या है? बढ़ती। फिर हमारे पास यही वस्फ उसका लाए झोंके सर्द। हवा का है जो उसको तोलो, क्या तोलो? वज़न। फिर है कभी सूरत में चलेगी आंधी की। हवा के बल पे उड़ता है, हवा के बल पे क्या उड़ता है? परिंदा। अब हमारे पास इसका सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दिए गए अल्फाज के मायने लिखिए। ये आपकी बुक में सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है जो कि मिस प्रिंटिंग है, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हम इसके अल्फाज के मायने लिखेंगे। देखें हमारे पास सबसे पहला लफ्ज़ है सरगोशियाँ। सरगोशियाँ यानी आहिस्ता आवाज़ में बात करना। वस्फ का मतलब है खूबी, लतीफ़, खुशगवार, कैफियत, हालत या अंदाज़, जानदार, जिसमें जान हो, गुमसुम, खामोश, चुपचाप। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि दर्ज झेल अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पास देखें पहला लफ्ज़ है खालिस। खालिस, हमें सेहतमंद रहने के लिए खालिस और ताज़ा ग़िज़ा खानी चाहिए। फिर दुम साथ के, सब लोग हौलनाक खबर सुनकर दम साथ कर बैठ गए। तूफ़ान उठना, समंदर में अचानक तेज़ हवाएं चलने से तूफ़ान उठ गया। बेरंग, हवा एक बेरंग और बेबू गैसों का मजमुआ है। दौर दौरा, आज की दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, हवा के फ़वाइद बताइए। तो हवा तमाम जानदारों के लिए सांस लेने और ज़िंदा रहने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। हवा बादलों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके बारिश का बाइस बनती है। हवा परिंदों और हवाई जहाज़ों को उड़ने में मदद देती है। हवा के ज़रिए परिंदों और पौधों की अफज़ाइश नस्ल ज़िंदगी का अमल मुमकिन होता है। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, नज़म को सादा नसर में बयान कीजिए। इसका मतलब ये है कि नज़म का खुलासा भी हो सकता है, नज़म का खुलासा लिखिए या नज़म को सादा नसर में यानी आसान अल्फाज में लिखिए। तो देखिए हमारे पास इस नज़म में शायर हवा की अहमियत और उसकी मुख्तलिफ़ हालतों को बयान करता है। हवा दुनिया में ज़िंदगी की बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर हवा ना हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। हवा का अपना कोई रंग, रूप या ख़ास शक्ल नहीं होती और ये बेरंग होती है, लेकिन इसका वज़न होता है। हवा कभी हल्की, ठंडी और खुशगवार नसीम की सूरत में चलती है, जिससे माहौल में ताज़गी आती है, और कभी गर्म होकर लू बन जाती है। जब ये बहुत तेज़ चलती है तो आंधी और तूफ़ान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। गर्ज़ ये कि हवा की हर हालत कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।